टुडे इज़ 13 मई एंड दिस साइड क्वाइट बम। कोशिश करूँगी कि मैं इस बातचीत के दौरान रो ना। दिस वॉज द लास्ट वीडियो ऑफ माई यूट्यूब चैनल। स्पीड मिलने से पहले स्पीड डाउन हो गई, मतलब कुछ चीज़ शुरू होने से ही पहले ख़त्म हो गई कह सकते हैं। बहुत कोशिश करूँगी कि मैं रो ना, क्योंकि आई डोंट वांट दिस टाइप ऑफ नाटक और कोई ड्रामा सीन क्रिएट नहीं करना चाहती। तो 60% आए हैं, फेल हूँ मैं, रिपीट कर रही हूँ 12th, बता दे रही हूँ क्योंकि अभी तक सब कुछ बताई हूँ। और लिटरली सम पीपल लाइक दैट कि कहेंगे बोलो कि यूट्यूब कर रही थी इसलिए हो गया। तो भाई मैं बता दूँ, मेरे बोर्ड्स एग्जाम के बीच में एक भी वीडियो नहीं डाली हूँ, 0 वीडियो। उसके पहले भी ऐसी वीडियो डालते थे, कोई इतना टाइम नहीं लगता था, लाइक 30-40 मिनट। पेपर के पहले तक बहुत मेहनत की थी। पेपर के टाइम में जो हगा है ना, 12 फरवरी द डेट, और एक थी 31 जनवरी 2025। पूरी जनवरी की माँ बहन कर दी थी मैंने अपनी, पूरी जनवरी की। और फरवरी की तो लोगों ने कर दिए थे। मेंटल हेल्थ की बिल्कुल जुदा पड़ा था। गाली दे रही हूँ मैं आज के वीडियो में, क्योंकि अब तो आना नहीं है वापस, आना नहीं है वापस। तो गई मैं 60% आए हैं। आई एम गोइंग टू क्विट एंड जी, क्योंकि आज मैं उस जगह में खड़ी हूँ, लाइक 11th 12th एंड बोर्ड्स। 11th 12th फॉर जी एंड बोर्ड्स। ये ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं होता ना। क्या मतलब ड्रॉप लेने का जब 75 की नहीं आए। एटलीस्ट आई प्रे फॉर एन 70 कि 70 आ जाते तो कम से कम मैं ड्रॉप ले लेती, कुछ नहीं बिगड़ता। बट नहीं आए। और रही बात की, किसी ने अभी मुझे कमेंट में बोला कि घर का माहौल ओके चुम्मेश्वरी माहौल है। मेरे पिताश्री मेरे साथ खड़े हुए थे, मतलब बैठे हुए थे इधर ही, मैं मतलब चटाई में बैठी हूँ। मैंने रिजल्ट खोला, मुझे बाजू में पूजा में खाना खाने जाना, और मैं नॉर्मल नहीं दिख पा रही हूँ। उतना रोई भी नहीं मैं, थोड़ा सा रोई थी जैसे रिजल्ट देखी, क्योंकि मुझे पता था क्या होने वाला। बट ये नहीं पता था कि भाई मैं केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाऊँगी। आई डोंट नो कि मैं केमिस्ट्री में कैसे फ़ेल हो गई। चलो हो गई तो हो गई। हाँ, तो मैं बोल रही थी, मेरे पिताश्री मेरे साइड में बैठे हुए थे एंड उन्होंने उनको बताया कि मैं निपट गई, फेल हो चुकी हूँ इन सब्जेक्ट में। तो माई फादर भी लाइक चल कुछ नहीं होता, फिर से दे देंगे, ऐसा बोली उन्हें। और वो चले गए कथा में। फिर आए वापस, तो फिर मैंने बोला कि अब तो हो गई हूँ, अब क्या करूँगी। तो मेरे पापा क्या बोलते कि वो जिस स्कूल से लिए थे वहाँ से रेगुलर कर लेना। तो मैंने बोला क्या फिर से 50,000 दूँगी? हाँ, तो वहीं से डमी कर लेते। मैंने बोली उसमें 50,000 लगेंगे। तो मैंने बोला प्राइवेट करेंगे, प्राइवेट होता है, उससे एग्ज़ाम दे देते हैं हम, और अक्टूबर में उसके फॉर्म आ जाते हैं। और एक NIOS नाम का होता है, NIOS मतलब जो प्राइवेट वाले बच्चे नहीं देते इधर, MP बोर्ड वाले वगैरह, तो वो होता है। तो वो दोनों के मैं फॉर्म भर दूँगी, ज़्यादा का खर्चा नहीं आएगा, यही कोई आएगा 5-6 हज़ार का, ऐसा बोली मैंने पापा को। तो पापा बोले ठीक है। चाचा जी से मेरी बात नहीं हुई है एंड डिसअपॉइंटमेंट थोड़ी बहुत होगी। लाइक मेरे पापा का ऑरा माइनस में चला गया। जब मेरे 10th में 80 आए थे तो उनका ऑरा फिर भी प्लस में था, क्योंकि 80 वॉज वेरी गुड। CBSE स्कूल में ऐसा माना जाता हमारे इधर, मैं जहाँ से हूँ, ठीक था 80। और मेरे भाई का भी अभी 81 आया है। तो माई दादी भी लाइक कि उससे भी कम आ गए। फिर ये बोलने लगे कि घर में रह के पढ़ना और स्कूल जाके पढ़ने में अंतर होता है। अब उनको क्या बताए कि इधर पे तो मैंने अपनी मेंटल हेल्थ की ऐसी तैसी करके रखी थी। चलो छोड़ो। तो भाई कोई माहौल मेरा ख़राब मराब नहीं है। मम्मी थोड़ी डिसअपॉइंटेड है। पापा को बोली कि अभी प्राइवेट दे दूँगी, तो माई मॉम भी लाइक प्राइवेट देगी और नहीं हुआ था। फिर मेरे पापा मम्मी को बोलते नहीं हुआ तो क्या, फिर से देगी, ऐसे करके। तो वो तो मेरे सपोर्ट में ही है। लाइक घर पे पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट हो, बट माई फादर वॉज 10/10, तो बिल्कुल 10/10। तो वो तो मेरे अगेंस्ट में नहीं होते, कभी नहीं होंगे, कभी नहीं। मतलब कोई बहुत ही गलत डिसीज़न हो तो उसमें होंगे, लाइक लड़के वड़के का चक्कर। बाकी इन चीज़ों में मेरे पापा हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, आगे भी रहेंगे। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है मेरे घर में कि मेरे से फ़ोन वोन छिन रहा है। जैसे कि कोई मेरे को अभी बोला कि उसके घर में 70% में फ़ोन छीनने की बातें चल रही है, तो नहीं, मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। एवरीथिंग इज़ ओके। अब वही डिसाइड रहेगा कि मैं स्कूल जा रही हूँ। स्कूल तो मुझे नहीं जाना है, तो मैं मना लूँगी स्कूल नहीं जाने के लिए। अब
जी छोड़ रही हूँ, इतना तो मेरा कंफर्म हो गया है। और माए भाई भाई मेरा भाई क्या बोला, उसने मेरी पूरी इतनी बुक का रचा हुआ भंडार बताया, ये मेहनत ये मेहनत ये मेहनत सब बेकार है ऐसे करके बोला। एंड लाइक एंड फिर वो, ये क्या हो रहा है पता नहीं, कुछ टैब में कुछ हुआ था। हाँ तो फिर वो बोलता कि 1 साल और दे दे तू 12th, और फिर नेक्स्ट ईयर हुआ नहीं तो अभी तो तू 18 की हो जाएगी नेक्स्ट मंथ, और नेक्स्ट ईयर 19 की, फिर भी तेरा 12th में 75 नहीं आएंगे, 75 नहीं आएंगे तो तुझे ही नहीं दे पाएगी, तो फिर 19 में तेरी शादी कर देंगे। मैंने बोली पापा से पूछ ले, बोलते पापा को मैं मना लूँगा। ये मेरे भाई के वचन हैं। मैं खुद बहुत डिसअपॉइंट हूँ अपने आप से। मैं बहुत मेहनत की थी, लिटरली बहुत ज़्यादा पढ़ी थी मैं, कुछ काम नहीं करती थी। रोना भी नहीं आ रहा मुझे, सही में रोना नहीं आ रहा। रिजल्ट के टाइम में भी नहीं आया था, थोड़ा सा मुझे याद करके रोना आया था कि मैं क्या की थी, और फिर बुक पुस्तक देख के याद आया था, और अपनी खुद की एक्सेप्टेशन उम्मीदें जो थी ना, क्या बोलते हैं उनको याद करके रोना आया था, पर नहीं आया रोना। वीडियो 6 मिनट का बना दिया। इसी के साथ ऑल द बेस्ट, एंड जिसके अच्छे परसेंट आए उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड जिसके बुरे परसेंट आए भाई बी स्ट्रॉन्ग। ये कोई जीवन डिफाइन नहीं करता, कोई जीवन डिफाइन नहीं करता, कुछ भी डिसाइड नहीं करता। 40% वाला भी आज मैं 20 लाख रुपए साल कमाते देख रही हूँ। 40%, 35% वाले को भी मैं आज 40 लाख रुपए कमाते देख रही हूँ साल का। कुछ जीवन डिसाइड नहीं करता, हारने का नहीं, मानने का नहीं, कुछ नहीं करने का। बी हैप्पी, आगे बढ़ते जाओ। कुछ नहीं होता आज से, कुछ नहीं होता, कोई नौकरी नहीं मिलने वाली। 75 अपने जी के लिए था, इम्प्रूवमेंट दे देना। बाकी तो मेरे अंदर अभी हिम्मत नहीं है कुछ के लिए, बट डजंट मीन्स कि तुम 90 लाओगे जब भी तुम पैसा कमाओगे। बिन पढ़ा इंसान भी आज करोड़पति है। तो लीव इट, बाय बाय गाइस, एंड थैंक यू फॉर योर लव्स एंड सपोर्ट। इतने दिनों से दे रहे हो, और अभी 400 पार भी हो गया है, बट अब छोड़ने का वक्त आ गया है। इसी नोट के साथ गुड बाय, क्योंकि इसके बारे में पता चल गया ना फिर पेली जाऊँगी मैं, क्योंकि अभी तो मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं पापा को बोली कि मैं पढ़ाई शुरू कर दूँ, तो बोलते मैं क्या करूँ, मैंने मतलब ऐसा बोला क्या करूँ मैं, तो पढ़ाई करूँ, तो पापा बोलते पढ़ाई करो और क्या करूँगी। मैंने बोले भाई शादी की बात कर रहा मेरे बोलते उसकी चल रही क्या। तो इट डजंट मीन भाई, बस और माइनस हो गया मेरे पापा का। मैं उसको प्लस कर दूंगी नेक्स्ट ईयर, आऊँगी मैं नेक्स्ट ईयर रिजल्ट बताने गाइस, डोंट वेरी, आऊँगी मैं। 60% बताई हो तो 70-80 भी बताऊँगी। बाय बाय गाइस, बी स्ट्रॉन्ग। मुझे अभी रोना नहीं आ रहा, पर जब जब मैं याद करूँगी इसे तो मैं रोऊँगी, ऑफकोर्स रोऊँगी भाई, लड़की हूँ मैं तो। बट अभी नहीं आ रहा है, बहुत गंदे मार्क्स है, बहुत गंदे। सोचा ही नहीं था इतना गंदा हो सकता है कुछ। एंड रिश्तेदार के नाम पे मेरे पास किसी का कॉल नहीं आया है, मेरी मम्मी खुद बुआ को कॉल करके बता रही है, बट अब लेट्स सी।